और बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 13 राज्यों में उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बड़ा मुद्दा बनाने के लिए से राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारी भी कर ली है। कल हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कांग्रेस बैलेट पेपर से चुनाव के लिए राष्ट्रीय आंदोलन करेगी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की बात कही है। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लंबा चौड़ा भाषण दिया है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम ने चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है, जबकि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना चुनाव आयोग का दायित्व है। लेकिन बार बार सवाल उठ रहे हैं कि ईसी ने किस हद तक दायित्व निभाया है। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों का हवाला दिया और कहा कि 6 महीने पहले लोकसभा में एमवीए के पक्ष में नतीजे आए थे और विधानसभा के नतीजे राजनीतिक पंडितों के समझ से भी परे हैं। इन नतीजों को किसी भी अंक गणित से सही ठहराया नहीं जा सकता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि बार बार हमारी हार से फासिस्ट ताकतें, उनकी जड़ें जो है वो गहरी हो रही हैं और एक एक कर राज्यों की संस्थाओं पर कब्जा जमाया जा रहा है। और कांग्रेस के ईवीएम पर उठाए सवाल पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि एक परिवार के लिए कांग्रेस जनादेश का अपमान कर रही है। The CWC believes the integrity of the entire electoral process is being severely compromised. Free and fair election is a constitutional mandate that is being called into serious question by the partisan functioning of the Election Commission. Increasing sections of society are becoming frustrated and deeply apprehensive. The Congress will take these public concerns as a national movement. कांग्रेस पार्टी और उनकी प्रमुख परिवार को खुश करने के लिए पूरा ऑपोजिशन एक ही काम पे लगा है कि लोगों की जनादेश को असम्मान करो, उसको अस्वीकार करो। संविधान की सबसे हानि कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी की जो प्रमुख खानदान है वो डायनेस्टी कर रहा है। और ईवीएम पर दंगल के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस अब हार का ठीकरा किसी के सिर मढ़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस को जनता ने साफ संदेश दे दिया है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में घुसकर नाम काटे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, विधायकों द्वारा, और नाम जोड़े जा रहे हैं। रेड कलर से मार्क किए जा रहे हैं कि हमारे वोटर नहीं, इनके नाम काट दो। ये शिकायतें लिखित रूप में पूरे इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में दी हैं चुनाव अधिकारी को। उस पर कोई जवाब तक नहीं आया। जीतो तो ठीक, न जीतो तो किसी के ऊपर, किसी और के सिर पर मटका फोड़ो। ये कब तक चलता रहेगा? जो लोग अपने आप को पहचान नहीं चाहते, जो लोग अपनी खामियां को देखना नहीं चाहते, उन्हें कौन मदद कर सकता है? उधर एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। ये सब इलेक्शन कमीशन का खेल है। हमारी जब सरकारें तोड़ी गई, हमारी जब पार्टियां तोड़ी गई, तो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। मैं कोई सुप्रीम कोर्ट को क्लीन चिट नहीं देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करना हमारा अधिकार है। पटना में